ख्रीस्त में मेरे प्रिय विश्वासियों, आप सभी को जय यीशु। हम चालीसा काल के तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। आध्यात्मिक नवीनीकरण का यह दौर हम सब के लिए ईश्वर की विशेष कृपा और ईश्वर का एक जीवंत अनुभव प्राप्त करने का समय है, क्योंकि चालीसा की इस अवधि में हम प्रार्थना, त्याग, तपस्या, संयम और परोपकार के द्वारा ईश्वर और लोगों के साथ अपने संबंधों को मधुर और सुदृढ़ बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाते हैं। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे आध्यात्मिक जीवन की परख ईश्वर और लोगों के साथ हमारे संबंध और हमारे मेल मिलाप से होती है। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं और इसलिए प्रभु यीशु ने भी ईश्वर का प्रेम और पड़ोसी प्रेम को सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा के रूप में सिखाया। इस संदर्भ में आज का पहला पाठ हमारे सामने है, जिसमें ईश्वर द्वारा मूसा को दी गई 10 आज्ञाओं का वर्णन है। अगर हम गौर करें तो पता चलेगा कि ये 10 आज्ञाएं ईश्वर के साथ और समाज के लोगों के साथ हमारे संबंधों के बारे में हैं। पहली 3 आज्ञाएं ईश्वर और मेरे बीच के संबंध को, और बाकी 7 आज्ञाएं समाज में लोगों के साथ मेरे संबंध के बारे में हैं। एक धर्मी और ईश्वर की दृष्टि में एक महान व्यक्ति वह है जो ईश्वर और लोगों के साथ अपने संबंध को मधुर बनाए रखता है, ईश्वर और लोगों के साथ जो मेल मिलाप में रहता है। कोई कितना भी प्रार्थना करे, दान धर्म करे, कर्म कांड में, पूजा पाठ में व्यस्त रहे, जब तक उसका संबंध ईश्वर के साथ नहीं है और लोगों के साथ उसका संबंध मधुर नहीं है, जब तक वह ईश्वर और लोगों के साथ मेल मिलाप में नहीं है, तब तक उसके दिल में, उसके जीवन में ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है। और यही संदेश बहुत सुंदर तरीके से आज का सुसमाचार हमारे सामने प्रस्तुत करता है। प्रभु यीशु के द्वारा मंदिर का शुद्धिकरण एक नई आराधना का प्रारंभ था। हमारे देश में लोग आराधनालयों को ईश्वर का निवास स्थान और पवित्र जगह मानते हैं। चाहे मंदिर किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो, वो आराधना की जगह है, ईश्वर के दर्शन प्राप्त करने की, ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने की जगह है। कई लोगों को याद होगा 1993 में 15 अक्टूबर को आतंकवादियों ने श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में नमाज अदा करने वाले सैकड़ों लोगों को बंदी बनाकर 31 दिनों तक सरकार के साथ सौदेबाजी करते रहे। 1 महीने के बाद उन्होंने बंदियों को रिहा किया और अपने आप को पुलिस के हवाले किया। इसी तरह 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों ने पनाह ली थी, जिनको निकालने के लिए उस समय इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर को भी आतंकवादियों ने अपने नापाक मंसूबों के लिए निशाना बनाया था। दुनिया भर के लोगों ने उन घटनाओं की घोर भर्त्सना की थी, क्योंकि मंदिर आराधना की जगह है। उसे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ या राजनीतिक मतलब के लिए काम में लेना पूरी तरह गलत है। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने भी यरूशलेम मंदिर का दुरुपयोग होते देखकर अत्यधिक क्रोधित होकर सबको वहां से निकाल दिया। यरूशलेम मंदिर यहूदियों के लिए आराधना और आस्था का केंद्र था। नियम के अनुसार यहूदिया के विभिन्न भागों में रहने वाले यहूदियों को पर्व के दिन मंदिर जाना अनिवार्य था। दूर दराज देशों में बिखरे हुए यहूदियों के लिए जिंदगी में एक बार यरूशलेम मंदिर जाकर आराधना करना उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना था। और इन तीर्थयात्रियों के लिए यज्ञ पशुओं, खेत के पैदावारों आदि प्रभु को भेंट चढ़ाने के लिए अपने साथ लाना मुश्किल और असंभव कार्य था। इसलिए वो मंदिर के प्रांगण से ही इन चीज़ों को खरीदते थे। इसके अलावा मंदिर में वो सिक्के जिन पर केसर की मुहर लगी हुई थी, उनको चढ़ाना सख्त मना था।
इसलिए लोग अपने सिक्कों को मोहर रहित सिक्कों में बदलते थे। इस वजह से मंदिर और उसके प्रांगण में एक बड़ा कारोबार प्रारंभ हो गया था और दूर दराज से आने वाले गरीब लोगों का शोषण और अत्याचार कर व्यापारी और मंदिर के धार्मिक नेता खूब धन कमा रहे थे। प्रभु यीशु के क्रोधित होने के दो कारण थे। पहला, मंदिर की पवित्रता नष्ट की गई थी और दूसरा, आराधना की जगह व्यवसाय और लोगों का शोषण पनप रहा था। यीशु इस अत्याचार और अन्याय को देखकर चुप नहीं रह सकते थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, मेरे पिता का घर सब राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर है, तुमने उसे लुटेरों का अड्डा बना दिया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मंदिर का शुद्धिकरण का अर्थ आत्मा के शुद्धिकरण से है। नबी यिर्मयाह कहते हैं, तुम अपना सारा आचरण सुधारो। तुम लोग निरर्थक नारों पर भरोसा रखते हो। तुम चोरी, हत्या और व्यभिचार करते हो। क्या तुम लोग इस मंदिर को, जो मेरे नाम से प्रसिद्ध है, लुटेरों का अड्डा समझते हो? हृदय की कपटता ही मंदिर की अपवित्रता है। संत पौल कहते हैं, क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर का मंदिर हैं? ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। यदि कोई ईश्वर का मंदिर को नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर ईंट पत्थरों से बने सुंदर इमारतों में नहीं, बल्कि मनुष्यों के हृदय में निवास करना चाहते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर अपनी कविता में कहते हैं, आंखें खोलकर जरा देखो तो सही, तेरा देवता देवालय में नहीं है। जहां कठोर जमीन को नरम करके किसान खेती कर रहा है, जहां मजदूर पत्थर फोड़कर रास्ता तैयार कर रहा है, तेरा देवता वहां चला गया है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है जिनके हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। हृदय में धोखेबाजी, बेईमानी, लालच, कपटता, ईर्ष्या, घृणा और अहंकार के रहते मंदिर में पूजा अर्चना और इबादत का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए कवि नीरज ने कहा है, काबा जाओ काशी जाओ, गंगा में डुबकियां लगाओ। काबा जाओ काशी जाओ, गंगा में डुबकियां लगाओ। दिल का देवालय अगर गंदा है, फंदा सारा धर्म कर्म है। सच्ची आराधना क्या है? प्रभु नबी इसायास के द्वारा कहते हैं, मैं सांडों, मेमनों और बकरों का बलि नहीं चाहता हूं। मेरे पास व्यर्थ का चढ़ावा लेकर नहीं आना। मेरे लिए सच्ची आराधना यह है, भलाई करना सीखो, न्याय के अनुसार आचरण करो, अनाथ और विधवाओं की रक्षा करो, अपनी रोटी भूखों के साथ बांटो, जो बेघर हैं उनको अपने घर में आश्रय दो, जो नंगे हैं उन्हें कपड़े पहनाओ। सच्चे दिल और आचरण से की गई आराधना ही ईश्वर की उपासना है। केवल अनुष्ठान और कर्मकांड उसका स्थान नहीं ले सकते। मंदिर के शुद्धिकरण के माध्यम से जो बातें प्रभु यीशु यहूदियों से कह रहे थे, उन बातों को वे हमसे भी कहते हैं कि अपना दिल ईश्वर का निवास स्थान है, उसे शुद्ध रखो। अपने हृदय रूपी मंदिर को शुद्ध, पवित्र और दोष रहित रखना हमारा परम कर्तव्य है। आज हमारे सामने यह प्रश्न है कि हमारा हृदय मंदिर कितना पवित्र है और ईश्वर का निवास स्थान बनने के लिए कितना योग्य है। क्या हमने हमारे हृदय से ईश्वर को निकालकर उसे हर तरह की बुराई का अड्डा बना लिया है? अगर हम ईश्वर के मंदिर हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें एक दूसरे का प्यार और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की उपस्थिति ना केवल मुझ में है परंतु मेरे पड़ोसी में भी है। एवरी पर्सन इज अ वॉकिंग टेम्पल ऑफ गॉड, बिकॉज गॉड dwells in him or her and he or she is sacred. Every person deserves our respect and our love. क्या मैं अपने भाई बहनों में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर पाता हूं, या मैं भी आज के इस यूज एंड थ्रो कल्चर का
हिस्सा बन गया हूं। आइए इस चालीसा काल में हम अपने दिल रूपी मंदिर को शुद्ध कर उसे पुनः ईश्वर का निवास स्थान बनाने की कोशिश करें। कर्मकांड और अनुष्ठानों से ऊपर उठकर ईश्वर के सच्चे उपासक बने। स्वयं में और दूसरों में ईश्वर की उपस्थिति को पहचान कर अपनी रिश्तों की पवित्रता बनाए रखें और इस तरह ईश्वर की आज्ञा का पालन कर अपने आध्यात्मिक जीवन को, अपने ख्रिस्तीय जीवन को सार्थक और फलदायक बनाएं। प्रभु हम सबको अपना आशीर्वाद दे। आमीन।